Hello dear students, in this video we will discuss exercise 10.1 from class 9. This exercise is for introduction of the circle and not for your exam point of view. So the very first question is fill in the blanks, okay? The center of a circle lies in dash of a circle. Here two options are given, that is exterior and interior. We all know the center of a circle, किसी भी सर्कल का सेंटर इसके इंटीरियर पे लाई करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीरियर. सो द आंसर इज इंटीरियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of a circle. Here also the two options are given, that is exterior and interior. So question is a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius. एक ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के रेडियस से भी ग्रेटर होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ग्रेटर. तो एक डायग्राम में हम लोग देखते हैं. सपोज दिस इज योर सर्कल, ओके, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. मीन्स इसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन कह रहा है कि डिस्टेंस जो है इस रेडियस से भी ज़्यादा है. मतलब ये सर्कल के बाहर चला जाएगा. कोई भी पॉइंट हो रेडियस से अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर चला जाएगा. सो ये कहाँ पे लाई करेगा? एक्सटीरियर पे. सो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर. ओके, सो द आंसर विल बी एक्सटीरियर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज. नाउ व्हाट इज द कोड? कोड इज लाइक दिस. इफ आई ड्रॉ अ कोड, दिस इज अ कोड and this code is longer from first one, then this code is longer and again ये फिर से इसका लेंथ घटता जा रहा है. तो हम लॉन्गेस्ट कोड किसको कह सकते हैं? जो सेंटर से पास कर रहा है. और सेंटर से कौन पास करता है? इट्स डायामीटर. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायामीटर. द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर ऑफ द सर्कल. सो आंसर विल बी डायामीटर. Okay, now the next one is fourth one. An arc is a dash when its end are end of a diameter. Okay, एक आर्क लेना है जिसका एंड जो है, इसका एंड, आर्क का एंड, डायमीटर का एंड, दोनों सेम होना चाहिए. सो लेट्स चेक इट. ओके, सो सपोज दैट दिस इज योर डायमीटर, this is your diameter and the ends of the diameter means here the ends of the diameter is the ends of the arc. मतलब ये this one, ठीक है. तो हम कह सकते हैं क्या ये सेमी सर्कल है? आप कहीं से भी डायमीटर ले सकते हो. सपोज दैट आई एम टेकिंग नेक्स्ट सर्कल, दैट दिस इज योर डायमीटर. if this is your diameter and this one is, okay, this one the end points of the diameter and the arc. If this one is your diameter, then the end points of the arc is same as the diameter, then we can say this is a semicircle. Okay. An arc is a semicircle. Okay, semicircle when its ends are ends of a diameter. Now the next one is segment of a circle is the region between an arc and dash. segment क्या होता है? It is the region between chord and arc. This is the segment. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? segment of a circle is region between an arc and dash. dash में क्या होगा? chord. ठीक है, तो कोड और आर्क के बीच में ही सेगमेंट बनता है, यही पूछ रहा था. नेक्स्ट वन इज अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज. ओके, एक सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ये कहा जा रहा है. तो एक सर्कल है
सपोज दैट ये आपका प्लेन था पूरा, तो ये इस सर्कल ने एक प्लेन, इसको सपोज दैट ये एक पूरा प्लेन था, ठीक है। इस सर्कल ने इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इंटीरियर पार्ट हो गया और इसका एक एक्सटीरियर पार्ट हो गया। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पार्ट्स, ओके। So your first question is over. Now coming to the second question. Write true or false. Give reason for your answer. Okay. So the first one is line segment joining the center of any point on a circle is radius of the circle. Okay. कोई भी सर्कल है उसका सेंटर से any point or circle of the radius of circle. Yes, बात तो सही है। इसके सेंटर से हम लोग कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर ज्वाइन करते हैं तो इसका रेडियस ही बनेगा। इसका रीज़न आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकेंड वन इज अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। कह रहा है कि कोड्स का जो नंबर होगा वो फाइनाइट होगा। पहली बात तो कोड्स इसमें इनफाइनाइट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल कोड्स की बात कर रहा है, ठीक है। द सर्कल, ओके, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, ठीक है। तो इक्वल कोड्स भी तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लाइक दिस। इफ़ आई एम ड्राइंग इक्वल कोड्स, so from here also you can draw a code from here also, okay. so infinite numbers यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, like this, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इक्वल कोड्स का नंबर भी इनफाइनाइट ही होगा। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। So the third one is if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. So अगर मैं सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दूँ, एक आर्क इधर हो गया, ठीक है। तो सेकेंड आर्क हेयर, समथिंग हेयर, एंड द थर्ड वन इज, ओके, 3 आर्क में इक्वल 3 आर्क्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 3 इक्वल आर्क्स में इसको डिवाइड करते हैं तो ईच वन इज़ अ मेजर आर्क। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज ऑल 3 आर्क्स आर माइनर आर्क्स। ये तीनों ही आर्क्स क्या होंगे, माइनर होंगे, ठीक है। ये मेजर नहीं बल्कि माइनर आर्क्स होंगे। फोर्थ वन इज़ अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। एक ऐसा कोड, एक कोई भी ऐसा कोड जो इसके रेडियस से डबल है, इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। बात सही है। रेडियस का अगर हम लोग डबल करते हैं तो ये डायमीटर ही होता है, और डायमीटर हम लोग को पता है कि द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज़ इट्स डायमीटर। तो कोई भी कोड हम ऐसा ड्रॉ कर ही नहीं सकते जो कि डायमीटर ना हो और उसका रेडियस का डबल हो जाए। सपोज दैट यहाँ भी कोड ड्रॉ कर रहे हैं और इसका हम लोग कहेंगे कि दिस कोड ए बी, द कोड ए बी इज़ ट्वाइस ऑफ डायमीटर, मतलब ओ ए का ये डबल होगा, ठीक है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस ए बी को डबल होने के लिए इसको सेंटर से पास करना पड़ेगा, और हमको पता है कि द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज़ इट्स डायमीटर। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। द कोड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। बात सही है। नेक्स्ट वन इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है? सो सेक्टर इज, सपोज दैट यहाँ पे एक सेंटर है। सेक्टर इसके 2 रेडियस और एक आर्क से मिल करके बनता है। ये इस एरिया को हम लोग सेक्टर कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, सो कोड एंड आर्क के बीच में बनने वाला जो रीजन होता है वो सेगमेंट होता है, सेगमेंट, और ये सेक्टर है। दिस इज़ योर सेक्टर। बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट
सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये जो बनता है कोड एंड आर्क के बीच में वो सेगमेंट कहलाता है। द लास्ट वन इज़ अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, यस ऑब्वियसली प्लेन फिगर होता है सर्कल। प्लेन फिगर किसको कहेंगे? जो कि 2 डायमेंशनल हो, 2D हो। और 3D फिगर्स को कहेंगे प्लेन फिगर, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो 3D फिगर क्या हो सकता है देखते हैं एक बार। सो 3D फिगर्स आर लाइक क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर, ओके। क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर आर द 3 डायमेंशनल फिगर्स। और भी कई 3 डायमेंशनल फिगर है और इनको हम लोग प्लेन फिगर नहीं कहेंगे, बट सर्कल इज a plane figure, so this statement is also true. In our next videos we will solve some more questions on circle. So thanks for watching and don't forget to share.